आज मोतिहारी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। सफाई के नाम पे मोतिहारी में दुर्गंध देखने को मिल जाएगा आपको। जब अब अमर छतौनी से निकलते हैं तो पहला आपका डाइट भवन के सामने ही आसपास आपको गंदगी का ढेर है, नाले में कचरे फाड़े हुए हैं, सब प्लास्टिक वगैरह पॉलीथीन, काफ़ी इतना कि देख कर घृणा होने लगता है। आप वहाँ से जब बढ़ते हैं फिर आगे जब आते हैं तो आपकी छतौनी चौक के पास कचरे का ढेर आपको पुलिस बूथ के पास आपको मिल जाएगा। फिर मधुबन चौक के पास आसपास आपको मिल जाएगा। मोतिहारी में आखिर ये क्यों इतना बुरा हालात सफाई को लेकर क्यों है? जब आज से मोतिहारी में लगभग 6 से 8 महीना पहले जब मैं मोतिहारी आया तो मैं देखा कि यहाँ स्ट्राइक होता है, नगर निगम में स्ट्राइक हो रहा है। तो वहाँ पे आकर चौराहे पे, मधुबन चौक के आसपास चौराहे पे देखना, भवानीपुर जिरात के आसपास कचरा का ढेर डाल दिया जाता है सुबह में। ये क्या क्या हो रहा है मोतिहारी में? सफाई के नाम पे ऐसा क्यों है? हर जगह आपको मीना बाजार के आसपास आपको मिल जाएगा कचरा का ढेर, आपको हॉस्पिटल रोड के आसपास आपको कचरा का ढेर मिल जाएगा। आपको मोती झील जैसी खूबसूरत, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर मोती झील का निर्माण के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, आज उस मोती झील में आप देखिए कचरे का ढेर फेंका जा रहा है। क्यों? आज मोतिहारी की खूबसूरती में ये दाग क्यों लगाया जा रहा है? क्यों मोतिहारी में ये सब कचरा? क्यों नहीं कचरा सफाई करने के लिए यहाँ की जनप्रतिनिधि ने, नगर निगम आखिर कर क्या रहा है? नगर निगम का दायित्व क्या है? मैं आज मोतिहारी में जबकि बहुत जगह घूमने के बाद, देखने के बाद 10 से 12 राज्यों में घूमा, जो स्थिति में मोतिहारी में देखा, नगर निगम का कर्तव्य क्या नगर निगम कर रहा है। जो नगर निगम अपने शहर में सफाई नहीं रख सकता, उस शहर को क्या खूबसूरत बनाएगा? जहाँ तहाँ कचरे का ढेर है, बीमारियाँ फैल रही है। इस कचरे को ढेर को हटाएगा कौन? आखिर ये किसका कार्य है? नगर निगम का ही कार्य ही है इस कचरे को साफ कराना। आखिर नगर निगम कर क्या रहा है? मेरी समझ में नगर निगम ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? जनप्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं? कभी कभी अखबारों में तस्वीर, सोशल साइट्स पर दिखने को मिल जाता है, जनप्रतिनिधि वहीं झाड़ू लगाते हैं जो बहुत साफ सुथरा जगह है। आखिर जनप्रतिनिधि यहाँ के अभियान क्यों नहीं चलाते कि शहर में कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा? जहाँ भी कूड़ा कचरा दिखेगा नगर निगम कार्रवाई करेगा। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? 2-3 बजते हुए गाड़ी मिल जाएंगे गलियों में, कहीं दिखते हुए 1-2 कूड़ा कचरा के लिए, लेकिन कूड़ा कचरा शहर में हर जगह भरा हुआ है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? कैसे कूड़ा कचरा आ रहा है, जगह जगह इकट्ठा है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है? किसकी आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? कौन हटाएगा इन कूड़ा कचरा को? कोई नहीं कोशिश कर रहा है। देखिए, आखिर नगर निगम का जो आप अगर देख रहे हैं मोतिहारी में, तो नगर निगम का दायित्व क्या है? इस मोतिहारी में आप देखिए तो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रहते हैं। इस मोतिहारी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि रह रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल के लोग रह रहे हैं, राज्य स्तर के लेवल के लोग रह रहे हैं। इस मोतिहारी में एक से एक विद्वान रहते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। में गंदगी क्यों है? चिकनगुनिया जैसी बीमारी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है। इस गंदगी को आखिर हटाएगा कौन? शहर में जगह जगह कोने कोने पे फैला। ये वीडियो में मेरे देखिए, इस वीडियो को रिकॉर्डिंग में निर्भय टॉक के हर जगह आपको गंदगी का ढेर आपको दिखाई दे देगा। आखिर ये गंदगी को हटाएगा कौन? कौन है जिम्मेदार? विभिन्न प्रकार की बीमारियों की आप बोलते हैं कि आप जहाँ देखिए कस्टम ऑफिस के बगल में है कूड़ा का ढेर, जहाँ बताइए कस्टम ऑफिस के बगल में है, वो सब नहीं हटाया जा रहा है। आप देखिए डाइट के बगल में है, मेन रोड पे आपको दिख जाएगा कूड़ा का ढेर, भवानीपुर जिरात में कूड़ा का ढेर, ये सब दिख रहा है। क्या किसी के नज़र नहीं आता? जनप्रतिनिधियों को नज़र नहीं आ रहा कि इतने बुरे हालात हैं कूड़ा का? क्यों नहीं सफाई के लिए आखिर नाइट में, डे में क्यों नहीं सफाई कर्मियों का ड्यूटी नगर निगम निर्धारित कर रहा है कि 2-2 घंटा, 3-3 घंटा का ड्यूटी हो, जो एक साथ के बजाय उसको 2-2, 3-3, 4-4 घंटा का पार्ट वाइज ड्यूटी हो, ताकि शहर हमेशा क्लीन रहे, 24 घंटा साफ सुथरा रहे।
नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा। राजनीति पे ध्यान दिया जाएगा, जातिवाद पे शहर में ध्यान दिया जाता है कि जातिवाद को कैसे फैलाया जाएगा। इन सब चीज़ों पे जरूर ध्यान दिया जाएगा। नौजवानों को कोई ट्रेनिंग नहीं देगा। आज नगर निगम को लोगों को जा जाकर बुलाकर समझाना चाहिए, आह्वान करना चाहिए कि शहर को साफ रखें। हमेशा शहर में गाड़ियाँ मूव करते रहनी चाहिए नगर निगम की कि कहाँ गंदगी है, गंदगी को कैसे दूर किया जाए। लेकिन नहीं, नगर निगम इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख के ही पता कर सकते हैं कि शहर में आखिर ऐसे हालात क्यों हैं, क्यों ध्यान नहीं दे रहा है नगर निगम। आखिर इस शहर के लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। शहर में एक से एक बड़े लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे, डॉक्टर बैठे, इंजीनियर बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, अच्छे पढ़े लिखे सभी नौजवान हैं। आखिर वो लोग क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे हैं, आगे क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे हैं कि नगर निगम सफाई की व्यवस्था करे। शहर साफ सुथरा होना चाहिए। आप तभी लोग जगते हैं जब बीमारियां चरम स्थिति पे पहुंच जाती है। जब तक बीमारी चरम स्थिति पे नहीं पहुंचे, कोई नहीं जगता है कि शहर साफ कैसे रहेगा। आखिर कौन है इसके जिम्मेदार, किसके ऊपर फेंकेगा नगर निगम। आरोप प्रत्यारोप से नहीं होता, जातिवाद से नहीं होता कि ये मेरे जाति के लोग हैं, मेरे जाति के लोग हैं, इन पे कार्रवाई मैं नहीं करूँगा, इन पे कार्रवाई मैं नहीं करूँगा। शहर को साफ सुथरा बनाएं, सुंदर बनाएं। जब शहर सुंदर होगा, साफ सुथरा होगा तो सम्मान इस शहर को मिलेगा, हम सभी यहाँ के निवासियों को सम्मान मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबको कदम बढ़ाना पड़ेगा कि शहर साफ कैसे हो। जब तक साफ सुथरा शहर नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति स्वाभिमान से सिर उठाकर नहीं बोल सकता कि मैं मोतिहारी का वासी हूँ। मोतिहारी का वासी गर्व से हमें बोलने के लिए सबसे पहले हमें शहर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। मोती झील की स्थिति देखिए, क्या कूड़ा कचरा उसमें डाला जा रहा है। आप देखिए वो जलकुंभी भरा पड़ा है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है, नगर निगम कौन ये जिम्मेदार है इसके लिए, कौन ये साफ सफाई ये सब कराएगा। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए लोग कब्जा, शहर में देखिए गलियों में लोग कब्जा करके कूड़ा करकट फेंके हुए, कौन साफ करेगा, कौन देखेगा शहर को। जहाँ मेन आपको देखिए गायत्री मंदिर के सामने कुछ वहाँ पे जो फुटपाथ के दुकान थे, उस दुकान लगे हुए हैं, वहाँ पे जो मिट्टी भरा जा रहा है वो कूड़ा करकट वाले मिट्टी को लाकर वहाँ डाला जा रहा है भराई में। ये सब इन्फेक्शंस होगा, इससे बीमारियाँ फैलेगी। यदि शहर को आप साफ नहीं रखेंगे तो बीमारियों को कभी रोक नहीं सकते, शहर बीमार हो जाएगा। इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो, जैसे हो, ये नगर निगम को निर्धारित करना पड़ेगा कि सफाई कैसे हो। उस नगर परिषद से नगर निगम बनना बहुत आसान कार्य है, लेकिन नगर निगम बन के नगर निगम के अनुरूप कार्य करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप विभिन्न जो पंजाब में जाइए, जहाँ कूड़ा करकट कहीं दिखता है पेनल्टी लग जाता है। मैं राजस्थान के बहुत शहरों में देखा कूड़ा करकट इधर उधर फेंकने में पेनल्टी लग जाता है। उत्तर प्रदेश के बहुत से शहर में देखा कूड़ा करकट इधर उधर फेंकने में पेनल्टी लग जाता है। आखिर यहाँ क्या हो रहा है। विभिन्न शहरों में देखा शिफ्ट में कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम करते हैं कि ये कूड़ा करकट कहीं दिखाई ना दे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं। आखिर यहाँ शिफ्ट में क्यों नहीं कार्य कराया जाता। क्या ये नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है कि शिफ्ट में लोगों को कार्य कराए ताकि शहर खूब साफ सुथरा हो। सिर्फ आंतरिक राजनीति, जातिवाद, क्षेत्रवाद से शहर का विकास होगा नहीं। शहर के विकास के लिए सर्वप्रथम एकता। बहुत ही बड़ी दास्तां है इस मोतिहारी की। आज मोतिहारी में जब मैं घूम रहा था तो देखा कि आखिर नाम बहुत सुना हूँ इस चंपारण की धरती की। चूँकि मेरा जन्म तो यहीं से है, चंपारण से, लेकिन महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन इसी चंपारण से हुआ था। और इस चंपारण के विषय में जब चारों तरफ मैं घूमा और देखा कि देखिए बदहाल, आपको सभी स्थितियाँ मेरे वीडियो में दिखते रहेगी कि कैसे हालात है इस शहर में। विकास के नाम पे तो बहुत है, यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल कॉलेज भी खुलने जा रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर्स भी है, बहुत कुछ है। लेकिन गंदगी की हालात क्या है आप खुद इस शहर में देखे होंगे। मैं दिखा रहा हूँ, मोतिहारी नगर निगम तो बन गया लेकिन मानसिकता नहीं बदली। गंदगी की भरमार है इस शहर में। हर चौक चौराहे आप मुख्य बाजार से लेकर निकलते हैं, छतौनी से जब आगे बढ़ते हैं तो पूरे छतौनी से लेकर टाइट के ऑफिस के सामने से लेकर मीना बाजार से ले, अगर इस बीमारी से मुक्त इस शहर को करना है तो सबसे पहले सफाई का अभियान चलाएं। नगर निगम बनने से नहीं होता है। ये जातीय राजनीति में फंस चुका है मोतिहारी। ये जात की झंडा, वो जात की झंडा, इस जात की झंडा, इसके जात, ये मेरा जात, वो मेरा जात, ये मेरा जात। सभी नौजवान को भटका के रख दिया इस शहर ने।
जातीय राजनीति में उलझा हुआ है, बिल्कुल सफाई की तरफ इस शहर का ध्यान नहीं जा रहा है कि आखिर सफाई कैसे होगा। हाँ, एक तो बात ये डाइट का ऑफिस है। देखिए, डाइट का ऑफिस के आसपास यदि आप बाएं तरफ और दाहिने तरफ गेट के आप देखेंगे तो देखिए गंदगी का भरमार है। किस तरह नाले में कूड़ा करकट सब भरा हुआ है। यदि कोई उधर से गुजरे तो देख के ही उस पर क्या असर होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या यह नगर निगम के नज़र में नहीं है? जहाँ पे शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है उस जगह पर ये हालात है। यह जिम्मेदारी किसकी है कूड़ा करकट हटाने की? ये सब क्या डाइट की जिम्मेदारी है या नगर निगम की जिम्मेदारी है या पब्लिक की जिम्मेदारी है? ये तो निर्णय नगर निगम को करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। जातीय राजनीति में तो आगे हैं, दम दिखाते हैं, लेकिन इसका विरोध नहीं करते कि नगर निगम बन गया लेकिन मेरे शहर की सफाई क्यों नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल ये मोतिहारी है। आपको सिर्फ एक तो आईना दिखाया हूँ कि क्या हालात है, कितनी गंदगी है चौक चौराहे पे। बाकी आप तो खुद देखेंगे, अगले बार हम लेकर आएंगे हर मोहल्ले में क्या हालात है, आखिर शहर की कितनी सफाई है, कैसा है हमारा चंपारण, सब कुछ दिखेगा आपके आईने से। एक एक गाँव में लेकर चलूँगा, आपके मोतिहारी शहर के एक एक वार्ड में लेकर चलूँगा कि कितना विकास है और कितना सिर्फ विकास से नहीं होता। बीमारियों को भगाना है तो शहर की सफाई भी रखें। दिन में पूरे शहर में कूड़ा भरा हुआ है, क्या हालात होगा रात शाम होते होते। नगर निगम का दायित्व है कि शहर की सफाई भी रखे। यदि मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग अच्छा लगे तो कृपया फेसबुक पेज पर जाएं और निर्भय टॉक को लाइक जरूर करें। साथ ही आप यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे निर्भय टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, निर्भय टॉक में गैप नहीं होना चाहिए। धन्यवाद साथियों।